भगवद गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग, या फिर इसको बोल सकते हैं हम परम गुह्य ज्ञान। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि जो भगवद गीता के बीच के अध्याय हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? 7वें से लेके जो 12वें तक अध्याय है। लेकिन अब 7 से लेके जो 12 तक अध्याय हैं उनके बीच में भी जो अध्याय आते हैं वो आते हैं 9वें और 10वें अध्याय। तो मीठे में भी सबसे ज्यादा मीठा जो अध्याय है वो है 9वां और 10वां अध्याय। तो जो ये 9वां अध्याय होने वाला है बहुत ही ज्यादा मधुर है। यहाँ पे भगवान सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में दोबारा से बताएंगे। उसके बाद अंत में भगवान इसमें अपने और अपने भक्तों के बीच में जो संबंध है उसके विषय में भी भगवान चर्चा करते हैं। तो इसीलिए ये अध्याय बहुत ही ज्यादा मधुर होने वाला है। और हम भगवत गीता के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल गहराई में। तो हमें और भी ज्यादा आनंद इस अध्याय में आने वाला है। तो इस अध्याय को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य श्रुवात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी अध्याय भगवान आरंभ करते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान बिना अर्जुन के प्रश्न किए ही भगवान बता देते हैं। तो यानी उस बात के लिए भगवान अर्जुन की भी प्रतीक्षा नहीं करते, इतनी महत्वपूर्ण वो बात होती है। तो ये जो अध्याय होने वाला है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अभी मैं तुम्हें बहुत ही गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते। ठीक है। तो अगर हमें भगवान को समझना है, भगवान की वाणी को समझना है, तो उसके लिए भगवान पहले भी बोल चुके हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने क्या बोला था अर्जुन को? स एवायं मया ते यत् योगः प्रोक्ता पुरातन भक्तो वसी में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तम। तो भगवान ने बोला था ये रहस्य मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय सखा हो। ठीक है। तो जब तक भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं होगा तब तक हम भगवान की वाणी को नहीं समझ सकते। ठीक है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी, तो फिर उसने अपना जीवन सफल क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि उसमें उसके मन में भगवान के लिए भक्ति नहीं थी। ठीक है। तो जिसके मन में भगवान के लिए भक्ति और श्रद्धा हो वही भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकता है। और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो भगवान के ज्ञान को कभी भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे अनुसूयवे का मतलब है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो ये भगवत गीता के इस ज्ञान को समझने की योग्यता है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्म निवेदनम, आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला? इदम तोते गुह्यतमम। इदम यानी जो भगवान इस श्लोक में जिस ज्ञान की बात करने जा रहे हैं वो कौन सा ज्ञान है? वो भक्ति का ज्ञान है, जो कि 9 प्रकार से होती है, जिसे हम नवदा भक्ति बोलते हैं। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि वही इस ज्ञान को समझ पाएगा जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता। तो भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक है जिसपे 800 से ज्यादा टीकाएं हैं, 800 से ज्यादा कमेंट्रीज लिखी गई हैं। लेकिन क्या वो सभी कमेंट्रीज भगवान के भक्तों ने लिखी? क्या वो सभी टीकाएं भगवान के भक्तों ने लिखी? नहीं। उसमें से बहुत कम टीकाएं हैं जो भगवान के भक्तों ने लिखी। उनमें से अधिकतर टीकाएं जिन्होंने लिखी हैं वो तो कृष्ण को भगवान मानते भी नहीं है ना। और आधे से ज्यादा लोग तो भगवान को ही नहीं मानते जिन्होंने टीका लिखी। तो फिर उनकी टीका से हम क्या ही समझ पाएंगे भगवान के ज्ञान? क्योंकि इसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो लोग मेरे से ईर्ष्या नहीं करते वही इसको समझ सकते हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए, जो भक्तों की टीकाएं हैं हमें उनके द्वारा भगवान के इस ज्ञान को समझना चाहिए, भक्तों के द्वारा, तभी ये ज्ञान हमें समझ में आ सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान इस ज्ञान की महत्वता को बताते हैं, ये ज्ञान कितना महान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह शुद्ध, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये जो भक्ति का ज्ञान भगवान अभी देने वाले हैं, इसको भगवान ने क्या बोला है, राज विद्या। ये सभी विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम कोई भी विद्या ले लें, सांसारिक विद्या, उससे हम जीवन की जो हमारी वास्तविक समस्याएं उससे छुटकारा नहीं पा सकते। हाँ, जो हमारी टेम्पररी जो समस्याएं होती है, ठीक है, जो क्षणिक समस्याएं होती है, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे हम सांसारिक विद्या से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। इसीलिए जो भक्ति का ज्ञान है उसे राज विद्या बोला गया है, क्योंकि वो हमारी वास्तविक जो समस्याएं हैं उनसे हमें मुक्त कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको राज विद्या बोला गया है। तो ईशोपनिषद में भी एक आता है श्लोक, विद्याम च अविद्याम विद्या च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृत स्नुति। तो उसमें बोला गया कि विद्या और अविद्या हमें साथ में सीखनी है। विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान, अविद्या यानी सांसारिक ज्ञान। तो विद्या क्या करती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो जो सांसारिक ज्ञान जिसके कारण हमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर मिल रहा है, क्योंकि जो सांसारिक ज्ञान है वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए हमें साथ साथ में विद्या को भी सीखना चाहिए, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को। तो इसीलिए इसको आध्यात्मिक ज्ञान को, जो कि भक्ति का ज्ञान अभी भगवान बताने वाले हैं, इसको राज विद्या बोला गया। फिर भगवान इस ज्ञान को क्या बोलते हैं, राज गुह्यम। ये जो ज्ञान है सबसे ज्यादा गुह्य है। तो पहले भगवान ने जो पहले अध्याय थे, शुरू के 6 अध्याय, उसमें भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं और हमें भगवान के बारे में भी उसमें पता लगता है। तो उसको गुह्य ज्ञान बोला गया है, आत्मा के ज्ञान। लेकिन अभी जो ज्ञान भगवान बताने वाले हैं वो भगवान और उनके भक्त के बीच में जो संबंध होते हैं उनके विषय में है। तो इसीलिए इसको राजगुह्य बोला गया। ठीक है, और ये ज्ञान कैसा है, पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है। क्यों? क्योंकि भगवान पवित्र है, तो उनके द्वारा जो ये ज्ञान आ रहा है अभी ये भी पवित्र है। तो हम देख सकते हैं जो गंगा है, गंगा नदी कहाँ से आती है, भगवान के चरण कमलों से। तो भगवान के चरण कमलों से जो गंगा नदी आती है वो इतनी ज्यादा पवित्र है। तो भगवान के मुख से अभी जो ज्ञान आने वाला है वो कितना ज्यादा पवित्र होगा। उसके बाद भगवान बताते हैं जो ये भक्ति का ज्ञान है कैसा है, प्रत्यक्षावगमम। ठीक है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ति का ज्ञान ऐसे नहीं है कि आपको कुछ कल्पना करनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसा होगा, नहीं। आप इसको अनुभव कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कई लोग बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं, है ना। पहले से काफी उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है और ये उनको देखने को भी मिलता है, वो इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति कैसी चीज है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। और उसके बाद क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बहुत ही सुखपूर्वक संपन्न की जाती है। ठीक है, सुखपूर्वक और कभी भी खत्म नहीं होती। तो जो निराकारवादी होते हैं या जो अन्य विधियां हैं उसमें क्या होता है, वो भगवान से तादात्म्य होना चाहते हैं, भगवान से लीन होना चाहते हैं, भगवान में एक होना चाहते हैं। लेकिन भगवान का भक्त क्या चाहता है, हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। ठीक है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखपूर्वक और हमेशा के लिए शाश्वत। वो कभी भी भगवान में लीन नहीं होना चाहता, भगवान की सेवा करना चाहता हमेशा। ठीक है, इसीलिए जो भक्ति का ज्ञान है उसको कर्तुम अव्ययम, जो कभी भी खत्म नहीं होता, भक्ति हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये इसमें भगवान इस ज्ञान के बारे में बताते हैं। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते, तो फिर उनका क्या होता है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्या परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि भगवान का एक और नाम है, वो क्या है, मुकुंद। मुकुंद अर्थात मुक्ति के दाता। तो केवल भगवान ही है जो हमें इस संसार से छुड़ा सकते हैं। ठीक है,
इसीलिए जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते उनका क्या होता है, वो लोग इसी भव सागर में फंसते रहते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, ठीक है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस तरह उनका चलता रहता है, ठीक है। और शंकराचार्य भी बोलते हैं, ये संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। तो हे मुरारी, केवल आप ही इस भव सागर से पार लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें इस भाव सागर से पार लगना है तो भगवान क्या बोलते हैं, माम एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। तो ये हमने 7वें अध्याय में भी देखा, ठीक है। तो हमें इस भव सागर से अगर पार होना है तो हमें भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। आगे भगवान क्या बताते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये बात भगवान पहले भी बोल चुके हैं 7वें अध्याय में, जब भगवान ने उदाहरण दिया था, मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एवा। तो भगवान ने बोला था, जिस प्रकार सारे मोती धागे से व्यवस्थित होते हैं लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार संपूर्ण जगत क्या है, मेरे द्वारा व्यवस्थित होता है, ठीक है। अव्यक्त रूप में मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब जीव मुझ में होते हुए भी मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान सब में होते हुए भी भगवान का अपना अलग अस्तित्व रहता है, ठीक है, भगवान उसमें लिप्त नहीं होते। उसके बाद भगवान बताते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूँ, बल्कि ये सृष्टि मेरी अंश है, ठीक है। तो ये हमें समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कई लोगों का ये मानना होता है कि जो राम है, कृष्ण है, वो भी हमारी तरह ही अंश है, भगवान के अंश है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं अंश नहीं हूँ, बल्कि मैं जो सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि, उसका कारण स्वरूप हूँ, ठीक है। तो ये बात समझनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अब आगे भगवान बोलते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो भगवान जब महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं तो उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। तो विष्णु महान सह्य यस्य कला विशेष गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, जो महाविष्णु है, जिनकी एक कला है भगवान की, ठीक है, उन गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जब भगवान महाविष्णु के रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं तो उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं और फिर वहां से जितनी भी जीवात्माएं होती हैं उनमें परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। एको अप्यसो रचितुम जगदंड कोटि। तो एक महाविष्णु से अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, वो पूरे ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं और एक परमाणु के अंदर भी क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे विवरण आता है। तो इस प्रकार भगवान सृष्टि भी करते हैं और अंत में जो सारी सृष्टि है प्रलय के समय में महाविष्णु में समा जाती है, ठीक है, और फिर से इस तरह बारंबार प्रकट होती रहती है। तो भगवान हमें हर बार अवसर देते हैं कि हम भक्ति करके भगवान के धाम में आए। तो दोबारा सृष्टि करते हैं, दोबारा फिर जीवात्मा कर्म करती है, तो उसमें से कुछ जीवात्माएं भगवान के धाम चली जाती है। फिर क्या होता है, प्रलय होता है, फिर सृष्टि विनष्ट होती है, फिर दोबारा सृष्टि प्रकट होती है। भगवान बार बार ये करते रहते हैं ताकि हम कभी ना कभी तो भगवान के पास वापस आए। तो भगवान बार बार सृष्टि करते रहते हैं, ठीक है, हमें बार बार भगवान अवसर देते हैं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं ये जो श्लोक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मयादक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोले, मयाध्यक्षेण प्रकृति, जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो कई लोग होते हैं वो मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि ये प्रकृति ही भगवान है, और भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। तो आपने सुना होगा ऐसे भी लोग होते हैं, और वो बोलते हैं कि प्रकृति ऑटोमेटिक है, अपने आप चल रही है और इसे चलाने वाला कोई भी नहीं है,
ठीक है, ऐसे वो लोग बोलते हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी, कोई भी चीज़ अगर ऑटोमेटिक है, कोई भी चीज़ अगर अपने आप चल रही है, तो उसको अपने आप चलाने के लिए भी उसके पीछे एक बुद्धि होती है ना। उसको इस तरह किसी ने तो बनाया होगा कि वो आज अपने आप चल पा रही है। जैसे कि आप अगर पैसे निकालने जाते हो एटीएम मशीन में, ठीक है, तो एटीएम मशीन क्या है, वो एक मशीन है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो वो अपने आप चलती है। आप उसमें अपना कार्ड डालते हो और कोड डालते हो और पैसे आ जाते हैं अपने आप। लेकिन क्या वो अपने आप बनी है? उसे अपने आप चलाने के लिए किसी ने बनाया होगा ना, तो उसके पीछे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, और एटीएम कक्ष किसी ने बनाया होगा, ठीक है, किसी ने उसमें एसी लगाया होगा, किसी ने, सबने कुछ ना कुछ किया होगा ना। तो अगर कोई चीज ऑटोमेटिक है, इसके लिए भी एक बुद्धि चाहिए उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अगर संपूर्ण प्रकृति अपने आप चल रही है, तो इसको इस प्रकार किसी न किसी ने तो बनाया होगा, ठीक है। लेकिन वो कौन है? वो भगवान यहाँ पे बता रहे, मैं हूँ। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो अगर हम प्रकृति को अपनी माता मानते हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि हम प्रकृति के क्या है, पुत्र हैं, तो अगर माता है, पुत्र है, तो पिता भी तो होना चाहिए ना कोई। तो पिता कौन है? वो भगवान है, ठीक। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा संसार ब्रह्मांड बनाया गया है, तो ये अपने आप तो चल रहा है, लेकिन इसको इस प्रकार किसी ने तो बनाया होगा ना। अगर आप देखें कि जो धरती है वो भी अपने अक्ष पे झुकी हुई है ना, 23.5 लगभग इतने वो कोण से झुकी हुई है। अगर वो एंगल भी चेंज हो गया थोड़ा सा, तो उसी से क्या होगा, पूरा जीवन समाप्त हो सकता है, ठीक है। मतलब इतना छोटा सा अगर चेंज भी हम कर दें, तो उससे भी पूरा जीवन समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार इसको किसी ना किसी ने तो इस प्रकार बनाया होगा। और हम देखें कि अगर हमें छोटी सी एक सैटेलाइट भी छोड़नी होती है अंतरिक्ष में, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं हमें उस पर। और उसमें बहुत सारा हमारा समय लग जाता है, उसमें 4-5 साल लग जाते हैं उसको तैयार करने में। और फिर भी जब हम वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसका कोई पता नहीं होता कि वो सही से होगी कि नहीं होगी। और अगर वो लॉन्च हो भी जाती है, तो उसको हर साल उसको मेंटेन करना होता है ना, ताकि वो सही से घूमे अपने कक्ष में। लेकिन यहाँ पे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ठीक है, इतने सारे ग्रह हैं हमारे इसमें सौर परिवार में, लेकिन फिर भी वो सही से घूम रहे हैं, सब अपना काम सही से कर रहे हैं, उन्हें कोई भी मेंटेन नहीं करता है। हम तो नहीं जाके मेंटेन करते उनको। तो आखिर कौन कर रहा है? तो यहाँ पे भगवान उसका उत्तर देते, मया दक्षिण प्रकृति, ठीक है, ये सब भगवान करते हैं। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी होगी। आगे भगवान क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे नहीं समझते और मेरा उपहास करते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि जब भगवान आते हैं इस धराधाम पे, अपने आदि दिव्य रूप में आते हैं, ठीक है, तो जो मूर्ख लोग हैं वो भी उनको अपनी तरह ही मान लेते हैं। तो जब भी भगवान इस धराधाम पे आते हैं, भगवान दो तरह की लीलाएं करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी। एक होती है लौकिक लीलाएं, एक होती है अलौकिक लीलाएं। तो जो लौकिक लीलाएं होती है वो कैसी होती है? सांसारिक लीलाएं, जैसे कि भगवान चोरी करते हैं, भगवान खेलने के लिए जाते हैं, और अपनी माता से भगवान मार भी खाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये सांसारिक लीलाएं होती है। और भगवान अलौकिक लीलाएं भी करते हैं, जैसे राक्षसों का वध कर दिया 7 साल 7 दिन से कम आयु में, ठीक है, और गोवर्धन पर्वत उठा दिया, और विराट स्वरूप दिखाना, ठीक है, अपने आप को विस्तृत करना अनेक रूपों में। तो इस प्रकार भगवान अलौकिक लीलाएं भी करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, वो अलौकिक लीलाएं नहीं देखते भगवान की, वो केवल लौकिक लीलाएं देखते हैं, और वो ये मान बैठते हैं कि ये भी हमारी तरह ही साधारण व्यक्ति है, ये भी चोरी करता है, हम भी चोरी करते हैं, ये भी खेलता है, हम भी खेलते हैं, ये भी मार खाते हैं अपनी माता से, हम भी मार खाते हैं। तो इस तरह वो भगवान का उपहास करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे क्या होता है, कभी कभी राष्ट्रपति होता है वो जेल में जाता है ना, तो कुछ कैदी समझते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो समझते हैं कि शायद इसने भी चोरी की होगी राष्ट्रपति ने, तभी ये भी जेल में आया है। लेकिन उसको पता नहीं है कि राष्ट्रपति उसकी सजा कम करने के लिए आया है। इसी प्रकार भगवान भी आते हैं इस धराधाम पे, हम जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। लेकिन उनमें से कुछ जो जीव होते हैं वो ये समझ बैठते हैं कि जरूर भगवान ने भी, इसने भी कोई गलत कार्य किया होगा, तभी तभी ये इस धराधाम पे आया, तो ये भगवान तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसे वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी इस धराधाम पे आया वो भगवान तो हो ही नहीं सकता, उनका ऐसा मानना है। जो भी जेल में आया
वो कैदी होगा, ऐसा वो मान लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार वो भगवान का उपहास करते हैं। तो जितने भी असुर आप देखो, वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, मुझे अभी अभी याद आया। तो जो असुर है वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते, और जो भगवान के भक्त है वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे यशोदा माता है, वो भी भगवान को भगवान नहीं मानती, है ना। तो वो उनको बांध देती है, अब वो उनकी पिटाई भी करती है, ठीक है। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? एक असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानता, और एक भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को याद आ जाए। हरे कृष्णा। कोई नहीं बता सकता? ओके। आरती माता जी ने सही आंसर दिया है, क्योंकि काफी बार सुन चुकी है। और कोई? ओके, निधि माता जी ने हैंड रेज किया है। सैलभ प्रभु जी ने भी शायद, उनका हैंड पहले से ही रेज था। हरे कृष्णा सैलभ प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में? ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हरे कृष्णा निधि माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। यशोदा जी शायद इसलिए उन्हें भगवान नहीं मानती हैं क्योंकि वो उन्हें पुत्र रूप में देखती हैं, तो उनमें वात्सल्य है और ममता है। और वहीं असुर इसलिए नहीं मानते होंगे क्योंकि वो घमंडी है, वो अपनी शक्ति में चूर है, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानते हैं। जी जी जी। तो इसलिए वो अपने से श्रेष्ठ और किसी को मानते ही नहीं है। जी ओके, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रश्न है कि दुष्ट और राक्षस लोग भी भगवान को भगवान नहीं मानते, माता यशोदा भी नहीं मानती हैं, तो जी दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि दुष्ट भगवान को भगवान नहीं मानता लेकिन उपहास करता है, द्वेष रखता है, और माता यशोदा भगवान वात्सल्य के कारण नहीं मानती लेकिन साथ में कोई द्वेष भाव भी नहीं रखती, कोई नकारात्मक विचार भी के साथ जी। नहीं रखती है। तो दोनों के ना मानने में यही मुझको अंतर समझ में आता है। ओके, धन्यवाद माता जी, हाँ बहुत सही बताया आपने। ओके, अभी हम लास्ट पूछते हैं कल्पेश प्रभु जी से, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा कल्पेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। असुर इसलिए नहीं मानते, असुर भगवान को भगवान नहीं मानते, तो वो द्वेष के वश नहीं मानते हैं। और यशोदा माता जी, मीराबाई, वो जो मानते हैं वो प्रेम के वश नहीं मानते। तो ओके। इन दोनों में तो उनकी भक्ति जो है और उनका प्रेम जो है, जैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और असुर जो है वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो सबने लगभग सही उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया सबने। तो दोनों ही भगवान को भगवान नहीं मानते, जो भगवान के बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त हैं वो भी, और जो मूर्ख लोग हैं वो भी। तो दोनों में यही अंतर है कि जो असुर होते हैं वो ईर्ष्या करते हैं, और वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं। वो किसी को भी नहीं मानते, ठीक है। भगवान को तो क्या, वो किसी को भी भगवान नहीं मानते, वो केवल अपने को ही भगवान मान बैठते हैं। जैसे रावण हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, तो ये सब अपने को ही भगवान मानते थे, और भगवान का उपहास करते थे ये लोग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भगवान बोले ना कि ठीक है, अपने आप को भगवान तो मान रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान है उनका उपहास भी करते हैं वो लोग, है ना। और एक एक तरफ भगवान के भक्त हैं जो भगवान से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि वो भूल जाते हैं भगवान है, ठीक है। तो जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो उस समय अर्जुन भी भगवान से क्षमा मांगते हैं कि यच्चावहासर तमसत करोसि विहार सय्यासन भोजनेषु एको अथवा अच्युता तत्समक्षम तत्सामे त्वामहम अप्रमेयम। तो ऐसे बोलता भगवान से कि मैंने आपके साथ बहुत हंसी मजाक किया, और मैं कभी कभी आप सोए रहते थे, मैं भी आके सो जाता था आपके बगल में, और कभी कभी मैं आप ही के साथ खाना खाने लग जाता था, आप ही की थाली में।
तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, भगवान कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतने महान हो। तो इस तरह भगवान के प्रेम में भक्त इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं, ठीक है, कि ये भगवान है। तो दोनों में यही अंतर है, एक प्रेमवश और एक ईर्ष्यावश, ठीक है। तो बस यही अंतर है दोनों। तो इसमें और भी है चर्चा करने के लिए, लेकिन अभी हमारा समय हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों का क्या होता है जो आसुरी लोग हैं, जो इस प्रकार से भगवान का उपहास करते हैं। मोगासा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी अच्छा कर्म कर रहा हो, ठीक है, तो भगवान बोले इस प्रकार अगर वो भगवान का उपहास करता है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है, उसके सारे सकाम कर्म सब व्यर्थ चले जाएंगे, उसकी मुक्ति की जो आशा हो वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार के जो कार्य करता है। लेकिन भगवान अभी बताएंगे कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। ये तो भगवान ने असुरी लोगों के बारे में बताया, अब भगवान बताएंगे जो भगवान के भक्त होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञातभूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा का वास्तविक अर्थ क्या है? महात्मा का अर्थ भगवत गीता के इस श्लोक में दिया गया है, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं जो लोग मेरी भक्ति में हैं, भजन्ते अनन्य मनस, ठीक है, अनन्य मन से मेरी भक्ति में लगे हुए, मेरी सेवा में लगे हुए और मुझे ही अविनाशी आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, वही लोग वास्तव में महात्मा है, ठीक है। तो महात्मा कौन है? भगवान के भक्त जो भगवान की सेवा करते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं उनको, अब उनके लक्षण क्या है, ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ावृता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान बोले जो मेरे भक्त हैं उनका पहला लक्षण क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरी महिमा गाते रहते हैं, हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करते हैं और मेरी महिमा का प्रचार करते हैं, सबको मेरी महिमा के बारे में सुनाते हैं, ठीक है। और इसमें कैसे होते हो? दृढ़व्रता, बहुत ही ज्यादा दृढ़ता पूर्वक इसको करते हैं, ऐसे नहीं कि आज किया कल नहीं किया, हमेशा दृढ़ता पूर्वक करते हैं, हमेशा मुझे नमस्कार करते हैं, नित्ययुक्ता उपासते, और हमेशा मेरी उपासना करते हैं, ठीक है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है। तो जैसे कि प्रभुपाद जी हैं, इसमें प्रभुपाद जी का उदाहरण आता है, वो क्या करते थे? हमेशा भगवान के बारे में कीर्तन, हमेशा भगवान की महिमा के बारे में, ठीक है, गुणगान करते रहते थे और भगवान के नाम का प्रचार हमेशा करते रहते थे और पूरे विश्व में उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया। और यहाँ तक कि जब वो अपना शरीर त्यागने वाले थे तब भी वो क्या कर रहे थे? तब भी वो जो भागवतम है उसको, उसका क्या कर रहे थे? अनुवाद कर रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे, ठीक है, ताकि किस तरह मैं इसको पाश्चात्य देश में फैलाऊं और ज्यादा फैलाऊं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान के यश को किस प्रकार फैलाया जाए इस पे विचार करते रहते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं आगे, पिता हमस्या जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेवचा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान बोले वास्तव में मैं ही आपका क्या हूँ? असली वास्तविक माता पिता हूँ। तो हमें ये बात समझनी है, भगवान ही हमारे वास्तविक माता पिता है, ठीक है, और भगवान का जो धाम है वही हमारा वास्तविक घर है। यद गत्तान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो कल के अध्याय में भी भगवान ने ये बात बोली थी और अभी भगवान बार बार हमें वही बात का स्मरण दोबारा दिला रहे हैं कि तुम्हारा वास्तविक पिता मैं हूँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें जो सांसारिक रिश्ते हैं उनसे बहुत ज्यादा इतना भी आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम यही भूल जाएं कि हमारे वास्तविक माता पिता कौन है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है? हमें खुद तो भगवान की भक्ति में लगना है क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, ठीक है, उन तक हमें पहुंचना है। लेकिन
इसके लिए हमें ये नहीं करना कि जो हमें अभी सांसारिक रिश्ते हैं उनको हम बिल्कुल ही छोड़ दें। तो हमारे माता पिता तो है ही भगवान, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, पिता हम अस्य जगतो, पूरे जगत के भी माता पिता है। तो हमें ना सिर्फ स्वयं प्रयास करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने जो और भी हमारे सांसारिक रिश्ते हैं उनको भी हम भगवान से जोड़ें, ठीक है, क्योंकि भगवान उनके भी माता पिता है ना। तो हमें भक्ति में क्या करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना है, हमें सबको भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए और सबको भक्ति में लगाना चाहिए, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी सेवा है। तो जैसे कि एक बच्चा होता है, अगर कोई बच्चा खो जाता है अपने घर से चले जाता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा रो रहा है तो दो तरीके हैं उसको चुप कराने के। या तो आप उसे कुछ खाने की चीजें दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, है ना, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा वो, फिर दोबारा भूख लगेगी, दोबारा खिलौना, कुछ तो चाहिए होगा उसको। और दूसरा तरीका क्या है उसको चुप कराने का, खुश रखने का, वो है आप उसको उसके घर भेज दीजिए जहां से वो आया है, जहां से वो खो गया है। तो सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा क्या करेगा, उसको उसके घर भेजेगा, है ना, उसके माता पिता के पास। तो इसी प्रकार हम संसार में अलग अलग तरह की सेवाएं करते हैं, अलग अलग तरह के पुण्य कर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी सही है, वो अच्छा है, उसको टेम्पररी उसकी सहायता हो रही है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, शाश्वत नहीं है ना। असली में अगर हमें किसी की सेवा करनी है, ठीक है, किसी को अगर हमें वास्तव में किसी की सेवा करनी है, तो हमें उसको भगवान से जोड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या बोले, पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह, मैं ही उनका वास्तविक माता पिता हूँ। तो हमें उसको उसके घर छोड़ना है, इससे बड़ी सेवा और क्या होगी किसी के लिए। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सबको हम भक्ति में जोड़ें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। तो भगवान ही हमारा लक्ष्य है और जीवन का लक्ष्य हमें भगवान को बनाना चाहिए। और जो भी हम गतिविधियां करते हैं, हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी गतिविधियां क्या हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जा रही है, ठीक है। क्या हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमें भगवान की तरफ ले जा रहे हैं या भगवान से दूर हमें ले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए जीवन में। और हमें ये समझना होगा कि भगवान ही हमारे मित्र है, वास्तव में हमारे मित्र है, ठीक है। तो भगवान पहले भी बोल चुके हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, तो सभी जीवों का मैं परम हितैषी हूँ, ठीक है। तो ये समझ के हमें भगवान के लिए कार्य करने चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब भगवान क्या बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म करेंगे, ठीक है, और इस तरह से वो अलग अलग योजनाएं अपनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, जो लोग जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वेद पढ़ते हैं और भगवान के जो वास्तविक अस्तित्व है उसको न मानते हुए पुण्य कर्मों में लग जाते हैं, ठीक है। तो उनका निर्णय क्या निकलता है वेद पढ़ने का, कि हम केवल पुण्य कर्म करने हैं, ठीक है, और पुण्य कर्म में लग जाते हैं और वो इंद्र के धाम जाते हैं। और उनको जैसे कि वेदों में भी बताया गया है, सोमरस का वहां पे पान करते हैं, वहां पे सारी सुविधाएं उनको मिलती है अच्छी अच्छी, ठीक है, क्योंकि स्वर्ग लोक है ना, इंद्र का लोक। तो इस तरह वो पुण्य कर्म करते हैं और इंद्र के धाम में जाते, इंद्र के लोक में जाते हैं और वहां पे भोग करते हैं। लेकिन जब हम पुण्य कर्म करते हैं और उससे जो हमें भोग मिलता है, क्या वो शाश्वत होता है? नहीं। ये भगवान बताएंगे अगले श्लोक। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, ते त्वं भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तो भगवान क्या बोलते हैं, इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, ते त्वं भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य यानी उनके पुण्य जब खत्म हो जाते हैं, मृत्युलोकम विशंति तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पुण्य कर्म कर लेते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, उनको ठीक है स्वर्गलोक मिल जाता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं वहां पे भी शाश्वत नहीं रहता। वो जितने उसके पुण्य होते हैं उतने समय के लिए उसे स्वर्गलोक मिलेगा,
लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसको भी वहां से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारा वास्तविक घर है ही नहीं है। तो जैसे आप किराए के मकान में रहते हो, वहां से आपको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, और या फिर आप कॉलेज में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, वहां से भी आपको एक न एक दिन जाना होता है, ठीक है। इसी प्रकार स्वर्ग हमारी परम गति नहीं है, ठीक है। तो स्वर्ग में भी हम उतनी देर के लिए रह सकते हैं जितने हमने पुण्य कर्म किए, फिर वहां से भी हमें भगा दिया जाता है। जैसे इस शरीर से हमें निकाल दिया जाता है एक समय के बाद, है ना, वैसे ही स्वर्गलोक से भी हमें निकाल दिया जाता है, ठीक है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, और उसके बाद हमें दोबारा इस संसार में आना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, एक यहाँ पे साइकिल चला रहा है कोई, ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो आनंद भोग रहा है ना, लेकिन आगे क्या होता है, आगे फिर उसको दोबारा चढ़ाई आती है, दोबारा फिर उसको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार ये चलता रहता है, ठीक है। हम पाप करते हैं, फिर पुण्य करते हैं, और फिर ऊपर उठते हैं, फिर दोबारा धरती पे आते हैं, फिर पुण्य करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर पुण्य से हम ऊपर उठते हैं, फिर दोबारा धरती पे आते हैं, इस तरह चलता रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है, यहाँ पे चरखा है एक, हाँ, यहाँ पे भी क्या होता है, पहले हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, फिर दोबारा हम नीचे आते हैं। तो इस तरह स्वर्ग जाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, फिर नीचे आते हैं, गलत काम करते हैं, यहाँ पे हमें अधम योनियां मिलती है। इस तरह हमारा जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भक्ति में कर्म करने चाहिए। अब भगवान आगे अपनी भक्ति की महिमा बताते हैं। तो यहाँ से जो श्लोक आरंभ हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मधुर श्लोक है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो आपने देखा होगा योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ये जीवन बीमा जो वाले हैं, जीवन बीमा वाले, उनका भी ये स्लोगन है, ठीक है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन ये योगक्षेमम वहाम्यहम् किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हमारी सांसारिक संपत्ति के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, ये हमारी भक्ति के लिए प्रयोग हुआ है भगवत गीता में। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा। तो यहाँ पे भगवान बोले कि मैं अपने भक्तों की क्या करता हूँ, सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, जो उनके पास होगा मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं होगा वो मैं उन्हें देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान के भक्त तो गरीब होते हैं, कुछ भक्त उनके पास तो बल्कि भगवान की भक्ति करने के बाद और गरीब हो जाते हैं, ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ। लेकिन यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं जो उनके पास नहीं होता है मैं उन्हें दूंगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? भगवान को तो देना चाहिए ना, उनको और ज्यादा अमीर होना चाहिए था। तो भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे हैं जो उनके पास नहीं है मैं उनको दूंगा। ऐसे तो फिर सभी भक्तों को अमीर हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तव में। तो भगवान तो झूठ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें समझना होगा। ओके, हाँ, संपिता माता जी ने सही आंसर दिया है, लेकिन अभी हम औरों से भी पूछेंगे। हरे कृष्णा मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें ये भगवान ने कहा कि मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। भक्तों की भक्ति के लिए जो भी उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होंगे, उसके लिए अगर कोई उनको जरूरत है, आवश्यकता है, तो वो पूरी करूंगा। लेकिन मानव समाज में बुराई यही है कि हम इच्छाओं में फंसे रह जाते हैं। हम इसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं कि हमारे भाई पैसा आ जाएगा और भौतिक सुविधाएं मिल जाएंगी, जी इनका जी कोई जी अंत ही नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। जबकि जी आवश्यकताएं लिमिट की होती है हमारी, वो भगवान हमेशा पूरी करते हैं। जी जी जी। तो बहुत ही सही उत्तर दिया माता जी ने। तो शायद सबका यही उत्तर होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे जिसकी भगवान बात कर रहे हैं ना, भगवान इसकी बात नहीं कर रहे हैं हमारे भौतिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और जिसके पास नहीं होगा उसको और ज्यादा दे देंगे। भगवान ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। भगवान बोले मैं उनकी भक्ति की रक्षा करता हूँ, और भक्ति के मार्ग में जो उनके अनुकूल है वो मैं उन्हें देता हूँ, और जो उसके प्रतिकूल है वो मैं उनसे छीन लेता हूँ। तो जो भक्ति के अनुकूल है वो भगवान हमें देंगे, और जो भक्ति के प्रतिकूल है वो भगवान छीन लेते हैं। तो इसमें देखा होगा आपने, कई भक्त होते हैं भगवान उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, ठीक है। भगवान का एक और नाम क्या है, हरि। हरि मतलब होता है जो सब कुछ छीन लेता है ना। तो भगवान जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनसे सब कुछ छीन लेता है, ताकि उसके पास केवल कौन बचे, केवल भगवान ही बचे, ठीक है, और कुछ ना बचे। तो एक कृपा केवल शुद्ध भक्तों पे होती है जिनसे भगवान सब कुछ छीन ले। तो इसीलिए हमें यहाँ पे समझना है कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारी भक्ति के अनुकूल हो, ठीक है।
तो ये इसमें इसका वास्तविक मतलब है योगक्षेमम वहाम्यहम का। तो योगक्षेमम वहाम्यहम किसी भी पैसे के लिए यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे कि LIC वाले बोलते हैं या जीवन बीमा वाले बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, ठीक है, तो उसके लिए नहीं है, ठीक है, तो हमें समझना होगा। आगे भगवान क्या बोलते हैं, ये अपि अन्य देव भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से नहीं करते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के अंश हैं। तो जैसे कि पेड़ है, पेड़ पे अलग अलग अंग होते हैं पेड़ के, अगर हम क्या कर रहे हैं, पेड़ की जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फूल में पानी डाल रहे हैं, पत्ते में पानी डाल रहे हैं, तने में पानी डाल रहे हैं, ठीक है, हम पेड़ में पानी तो डाल रहे हैं, लेकिन क्या वो सही विधि है? नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जड़ में पानी डालना चाहिए। तो अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो क्या होगा, पूरे पेड़ को अपने आप ही पानी मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए भगवान बोले, जो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भगवान की भक्ति ना करके, शुद्ध भक्ति ना करके वो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, भगवान बोले वो भी मेरी ही भक्ति कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन अविधि पूर्वक, हम सही विधि से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपनी भोग के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए उनके पास जाते हैं, और उन्हें क्या मांगना चाहिए, मेरी शुद्ध भक्ति उनसे मांगनी चाहिए, ताकि वो मेरे घर आ सके। क्यों, पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता माँ, ठीक है। तो हर कोई माता पिता यही चाहेगा कि मेरे जो संतान है वो मेरे घर आए, है ना। तो उसके लिए वो गाइड कर रहे हैं हमें, ठीक है, भगवान, कि हमें क्या करना चाहिए, देवी देवताओं से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, ताकि हम भगवान के पास जा सके। हमें भौतिक लाभ नहीं मांगना चाहिए। तो जैसे कि हमारा शरीर है, अब हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, लेकिन खाना कहाँ पे डालते हैं, हम पेट में डालते हैं, तो सारे अंगों को खाना मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कान में खाना डाल रहे हैं, नाक में खाना डाल रहे हैं, आंख में खाना डाल रहे हैं, ठीक है, हम अपने शरीर को खाना ही दे रहे हैं, लेकिन वो सही विधि नहीं है खाना देने की, है ना। तो खाना खाना देने की सही विधि क्या है, पेट में खाना डालो तो सारे अंगों को खाना मिल जाएगा। इसी प्रकार सही विधि क्या है, भगवान से जुड़ना। अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे वो अविधि पूर्वक हम यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। अब क्या होगा, जो लोग देवी देवताओं के प्रति ही श्रद्धा रखते हैं, भगवान को नहीं मानते, तो वो लोग देवी देवताओं से आकर्षित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और उन्हीं का चिंतन करते हैं फिर। तो भगवान ने क्या बोला था कल के अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। तो मरते समय जिसकी जो चेतना होती है उसको वही शरीर प्राप्त होता है। अब जो देवी देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें क्या होता है, देवलोक में स्थान मिलेगा। देवलोक यानी स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिलता है। लेकिन क्या स्वर्गलोक हमारा परम धाम है, परम गति है? नहीं, वहां पे भी हम एक समय तक ही रह सकते हैं, ठीक है, देवलोक में भी। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाएंगे, और जो पितरों की पूजा करते हैं इसी तरह वो पितृलोक में जाते हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो भूतों की भी पूजा करते हैं, है ना, काला जादू वगैरह करते हैं। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, इस तरह के लोग भूतों के पास जाते हैं, भूत पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो उनका जन्म भूतों के बीच में होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, और जो मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा, मेरे प्रति आसक्ति रखेगा, वो मेरे धाम में आएगा। यान्ति मद्याजिनो अपि माम। तो भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते, भगवान किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते कि वो उनके धाम में आए। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती अगर किसी से करेंगे तो प्रेम नहीं कहलाता, है ना। अगर मान लीजिए मैं किसी के सिर पे बंदूक रखूं और उससे मैं बोलूं कि मुझसे प्रेम करो, तो क्या वो प्रेम कहलाएगा? नहीं, वो प्रेम नहीं होगा ना। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान किसी से भी जबरदस्ती नहीं करते। जिसकी जो श्रद्धा है भगवान बोलते हैं ठीक है आप वहां जाइए, ठीक है। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से उनके धाम में आए, प्रेम पूर्वक, ठीक है। वरना मान लीजिए हम किसी तरह जबरदस्ती अगर चले भी गए भगवान के धाम में, लेकिन वहां पे क्या होगा, फिर उनके साथ हम रह नहीं पाएंगे जब तक प्रेम नहीं होगा उनसे, और फिर हम वहां से भी दोबारा वापस आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं हम प्रेम पूर्वक उनकी शरण में आए। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं कि लोग अनेक अनेक बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, ठीक है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और देखा होगा कई लोग बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा यातना देते हैं अपने शरीर को। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मुझे खुश करने में इतना कुछ नहीं लगता। मुझे खुश करने के लिए आप साधारण चीजें भी
अर्पित करके खुश कर सकते हो। वो क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि पर्यात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्ति जो शब्द है वो 2 बार आया है, एक ऊपर वाली लाइन में भी आया है और एक नीचे वाली लाइन में भी आया है। तो इसीलिए यहाँ पे भक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान बोले अगर मुझे कुछ अर्पित करता है कोई भक्ति से, ठीक है, हमें ध्यान देना है, भक्ति से और प्रेम से अगर कोई अर्पित करता है तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ने जो 4 चीजें इसमें बोली है, ये 4 चीजें हर जगह मिल जाएगी आपको, हर देश में मिल जाएगी, हर शहर में मिल जाएगी। तो भगवान की हमसे कोई बहुत बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है, ठीक है। भगवान को अगर हम प्रेम और भक्ति से केवल एक पत्ता, कौन सा, तुलसी पत्र, पुष्प, कोई एक फूल चढ़ा सकते हैं, फल और जल, ये सारी चीजें हम भगवान को अगर चढ़ाएंगे भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति के साथ। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई लोग होते हैं वो क्वेश्चन भी करते हैं कि भगवान तो इसमें बोल रहे हैं कि भगवान खाते हैं, ठीक है, तो लेकिन हम तो भगवान को चढ़ाते हैं और हमने तो देखा है पहले भी 2 लड्डू थे, अभी भी 2 लड्डू हैं, पहले भी 2 समोसे थे, अभी भी 2 समोसे हैं। तो फिर यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो अर्पित करता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान खा क्यों नहीं रहे? तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, सही। तो भगवान खा क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमें तो दो ही लड्डू दिख रहे हैं। तो इसका उत्तर दिया है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयांति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मया सत उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो पहली लाइन है इसमें अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति, इसका अर्थ क्या है कि भगवान अपने एक अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो जीवात्मा है, हम क्या है, हम अपने एक अंग से एक ही कार्य कर सकते हैं ना। हम अपने मुंह से केवल खा ही सकते हैं, नाक से केवल सूंघ ही सकते हैं, आंख से केवल देख ही सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के क्या है, भगवान का शरीर दिव्य है ना। तो भगवान अपने किसी भी एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। भगवान को खाने के लिए उसको निगलने की जरूरत नहीं है, भगवान केवल उस पर दृष्टिपात करके ही उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस श्लोक से पता लगता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तक कि आप अगर संसार में भी देखें तो कुछ जीव हैं ऐसे जो एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें अगर चमगादड़ है तो रात को चमगादड़ उड़ता है तो आंखों से नहीं देखता हो, ठीक है, वो एक विशेष प्रकार की तरंगे छोड़ता है, उसकी सहायता से उड़ता है। तो अपने एक अंग से वो क्या कर रहा है, दूसरे अंग से देखने का कार्य कर लेता हो, इस तरह से। जैसे मछली होती है, मछली क्या करती है, अपने गालों से यहाँ से सांस लेती है, ठीक है, तो एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर रही है ना। तो जब संसार में एक जीव एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर ले रहा है, तो क्या जो भगवान है जिसने सारे जीवों को बनाया, क्या वो अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य नहीं कर सकेगा? क्यों नहीं कर सकेगा ना, कर सकेगा। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं प्रेम से, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान तो खाते ही नहीं है, कल भी 2 लड्डू थे आज भी 2 लड्डू है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। भगवान उसको ग्रहण करते हैं, भगवान उसमें जो भक्ति भाव होते हैं उसको भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए और भगवान फिर उसमें अपनी कृपा देते हैं। तो प्रसाद, प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद का अर्थ है कृपा, ठीक है, प्रसादम। तो भगवान उसमें अपनी कृपा डालते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है फिर प्रसादम, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम खुद से स्वयं से भगवान को बना के भोजन अर्पित करें, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता, अगर हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं तो हमें नहीं पता उसने किस भाव से बनाया है ना। हो सकता है उसने, उसके मन में कुछ और चल रहा हो, विचार गलत गलत विचार चल रहे हो उस समय, ठीक है। लेकिन भगवान को क्या कर, भगवान को ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, साधारण चीज भी अगर आप देंगे लेकिन उसमें आपका भाव होना चाहिए, ठीक है, आपकी भक्ति और प्रेम उसमें होना चाहिए। तो इसीलिए आप स्वयं से भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्याम दर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे अर्पित करते हुए करो?
क्या भगवान को इन सब की आवश्यकता है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान भूखे नहीं है, भगवान बिल्कुल भी भूखे नहीं है जो वो हमसे भोजन मांगे। तो भगवान हमसे सेवा क्यों ले रहे हैं? ताकि हम लोग पवित्र हो सके, ठीक है, हमारे कल्याण के लिए, ताकि हम लोग पवित्र हो सके। जैसे आप लोग गंगा नदी में जाते हो तो आप क्या करते हो, गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित कर देते हो, तो इससे गंगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान तो भूखे नहीं है, ठीक है, लेकिन जब उनको हम कोई भी कार्य अर्पित करते हैं, उनको भोजन अर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, जीवात्मा उससे शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोले जो भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो। और दूसरा कारण ये भी है, ताकि भगवान को अर्पित करते हुए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। और कल के अध्याय में हमने देखा कि अगर भगवान में हमारा हमेशा मन लगा रहेगा तो अंतकाल में क्या होगा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवान बोलते हैं अंत समय में, शरीर त्यागते समय, ठीक है, जो मेरे विषय में सोचता है, या प्रयाति समद्भायम याति नास्त्यतर संशया, तो वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए भगवान बोले मुझे अर्पित करते हुए सारे कर्म करो। अब हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, भक्ति करने से, ठीक है, सही ऐसा होता है, भक्ति ऐसी है, भक्ति वैसी है। तो फिर कुछ दुनिया में कुछ नास्तिक लोग भी हैं, वो भी तो खुश हैं, वो तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। कुछ नास्तिक लोग हैं, हमने देखा, वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो सुखी है, वो तो सुख भोग रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें भगवान बताते हैं, उसका उत्तर देते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या बोले, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। तो भगवान बोले मैं सबके लिए समान हूँ, ठीक है, ना तो कोई मुझे अधिक प्रिय है, ना ही मैं किसी से द्वेष रखता हूँ। तो भगवान सबके लिए बराबर है। तो जैसे कि एक माता है और माता पिता है, जैसे उनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है वो माता पिता से विद्रोह करता है, उनके साथ झगड़ा करता है, और वो बोल देता है कि आप मेरे माता पिता नहीं हो, ठीक है, इस तरह से बोल देता है, और उनके साथ लड़ाई करता है। तो क्या माता पिता उसको खाना नहीं देंगे? माता पिता उसको भी खाना देते हैं ना, क्योंकि वो उनकी संतान है। इसी प्रकार दुनिया में हो सकता है नास्तिक लोग भी हो, वो भले ही भगवान को ना माने, लेकिन है तो वो भगवान के अंश ही। तो भगवान क्या करते हैं, सभी का पालन करते हैं, क्योंकि ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, सारी जीवात्माएं भगवान की अंश है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, सबके माता पिता है। तो भगवान सबको सुविधाएं देते हैं, किसी को भी वंचित नहीं करते, ठीक है, सबके लिए समान है। तो फिर अब क्वेश्चन आता है, जब सबके लिए समान है तो फिर हम भक्ति क्यों करें? ये भी क्वेश्चन आता है ना, जब सबको सुविधाएं दे रहे हैं भगवान, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं अगली लाइन में, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, एक माता पिता है, उनकी बहुत सारी संतानें, हो सकता है कुछ झगड़ा करे, और लेकिन पालन तो सबका करेंगे वो, लेकिन जो उनका कहना मानेगा, माता पिता का कहना मानेगा, उससे माता पिता का लगाव थोड़ा ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, है ना। तो वही भगवान बोल रहे हैं, जो मेरी भक्ति करेगा, वैसे तो मैं सबके लिए बराबर हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, ठीक है। तो ये हम इससे सीख सकते हैं। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सः। तो यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोले, एक होता है दुराचारी, दुराचारी यानी जो गलत कार्य करता है, और यहाँ पे भगवान बोले सुदुराचारी, यानी कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी गलत कार्य करता हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, साधुरेव समन्तव्य, तो उसको साधु मानना चाहिए। अब क्या होता है, जब हम भक्ति में नहीं होते तो हम कुछ गलत कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, सांसारिक कार्य, किसी की गलत आदतें होती है, तो कभी कभी क्या होता है, उनका प्रभाव हमारी भक्ति पर पड़ जाता है, हम गलत कार्य कर बैठते हैं भक्ति में भी, ठीक है। तो जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि पंखा होता है ना, तो पंखा घूम रहा है, लेकिन आपने बटन बंद कर दिया नीचे से, तो पंखा तुरंत नहीं रुकता, उसको कुछ समय लग जाता है ना, फिर भी वो घूमता है थोड़ी देर। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब हम भक्ति में आते हैं तो तुरंत
जरूरी नहीं है कि हम तुरंत धर्मात्मा बन जाए, बन सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो क्या होता है, हमारे पिछले कर्म का भी हमारे भक्ति पर प्रभाव पड़ता है और उसके कारण हो सकता है हम कभी कभी भक्ति में हमारा पतन हो जाए। लेकिन क्या भगवान उसको निकाल देते हैं अपनी भक्ति से? नहीं, भगवान इतने दयालु हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर भी अगर वो मेरी भक्ति में लगा रहता है, ठीक है, भले ही उसका पतन हो जाए, गलत कार्य कर बैठे कोई, लेकिन फिर भी उसका विश्वास बना है, वो सोचता है कि नहीं मैं भगवान की भक्ति करता रहूंगा, भले ही कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो अगर इस प्रकार वो सोचे तो भगवान बोलते हैं उसे साधु ही समझना चाहिए। तो बाकी जितने भी विधि हैं, अष्टांग योग हो गया, बड़े बड़े यज्ञ हवन हो गया, कुछ भी हो गया, ध्यान हो गया, इसमें थोड़ी सी भी अगर त्रुटि होगी तो हमें दोबारा से वो प्रक्रिया आरंभ करनी होती है। लेकिन भक्ति में क्या है, भक्ति में अगर आपका पतन भी हो गया तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अभिचेद असुराचारो भजते माम अनन्य भाग। लेकिन फिर भी हम भगवान के अन्य भक्ति में लगे हुए तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसका गलत फायदा उठाना है, भगवान क्षमा कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गलतियां करते रहें, बार बार गिरते ही रहें। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि दोबारा हमसे वो गलती ना हो। ठीक है, तो हमें भगवान की जो दया है उसका गलत फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है। अब ये जो श्लोक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, तो आप सभी तैयार रहिएगा। इसमें भगवान क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो इसमें भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। तो कोई अगर भगवान की शरण में जाता है तो अगर पूरी तरह से शरणागत हो जाता है तो उसको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। क्षिप्रम मतलब होता है तुरंत, तो तुरंत ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है और शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है। तो शाश्वत शांति हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, शाश्वत वस्तुओं से ही प्राप्त हो सकती है। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं वो क्या है, सब क्षणिक है ना, टेम्पररी है, तो उससे हमें परमानेंट यानी शाश्वत शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो शाश्वत शांति हमें केवल शाश्वत से ही प्राप्त हो सकती है, वो कौन है, भगवान। तो भगवान बोले एक क्षण भी नहीं लगेगा उसे शाश्वत शांति प्राप्त होने में। ठीक है, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है। आगे भगवान ने जो बोला है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कौन्तेय या प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम आज घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो आज तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि भगवान के जो भक्त है उनके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो भक्ति है उसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो मैंने कल उदाहरण भी दिया था आपको जटायु का। तो जटायु का क्या हुआ, अगर बाहर से हम देखें तो बहुत ही दुख पूर्वक रहा उनका सफर, लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है, नहीं। तो उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ, तो उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ। भगवान के जो भक्त हैं, शरीर तो सबको त्यागना है ना, कैसे न कैसे करके शरीर तो त्यागना ही है। तो ऐसा नहीं है भगवान का कोई भक्त है तो उसके जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी, भगवान के भक्तों को भी बीमारियां आती है, वो भी शरीर त्यागते हैं अपने। लेकिन न मे भक्तः प्रणश्यति का मतलब ये है उनकी भक्ति का नाश नहीं होता। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कौन्तेय प्रतिजानी, हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं घोषणा करने के लिए, भगवान स्वयं क्यों नहीं घोषणा करते? क्योंकि भगवान की बात तो हर कोई मानेगा ना, भगवान घोषणा करेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा ना। तो भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, आज तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान स्वयं घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बता सकता है? वैसे जो पहले कर चुके हो तो बता देंगे, लेकिन जो नया है कोई वो बता सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं कोई अगर आंसर करना चाहे इसका। ओके, वासु प्रभु जी ने किया है, लविता माता शायद। हरे कृष्णा वासु प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ओके, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा लविता माता जी, आप बोलना चाहेंगे? ओके, लविता माता जी भी अनम्यूट नहीं कर पा रही है। हाँ जी जी, बोलिए लविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं नहीं कुछ भी बोलूंगी इसके ऊपर।
अच्छा, हाँ, माता जी का शायद पहले से ही हैंड रेस था। ओके, हरे कृष्णा बीना माता जी, आपने शायद अभी हैंड रेस किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, ठीक है, अभी हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो अभी हम इस पे कल चर्चा करते हैं, शायद सबको आंसर पता ही होगा। ओके, तो इसमें भगवान बोलेंगे, कुंती पुत्र तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो ऐसा भगवान इसलिए बोल रहे हैं, इससे एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने वचन दिया था कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक बार क्या हुआ, बीच में बहुत घमासान युद्ध हो गया, और जो भीष्म थे उन्होंने क्या किया, अर्जुन पे आक्रमण कर दिया। और उस समय क्या हुआ, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली अपने मन में कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं हूं अगर मैंने कृष्ण से अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिए। तो इस प्रकार भीष्म ने क्या की, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसी भगवान को तो ये बात पता लग गई, क्योंकि भगवान ने कल भी बताया था कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना। तो मुझे सब कुछ पता रहता है, क्यों, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है ना, परमात्मा रूप। तो जब भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान को पता लग जाती है ये बात। अब क्या होता है, युद्ध चल रहा होता है घमासान। तो जो भीष्म होते हैं वो अर्जुन पे हमला कर देते हैं। तो क्या होता है, भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, और वहां पे एक रथ का पहिया पड़ा रहता है, उसको उठा लेते हैं भीष्म की तरफ, और उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी अर्जुन पीछे से आता है और उनके पैर पकड़ लेता है, और बोलते हैं कि भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने तो प्रतिज्ञा ली है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज क्योंकि मेरे भक्त ने वचन दिया है कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं अगर मैंने कृष्ण से अस्त्र शस्त्र नहीं उठा दिए, तो उसका वचन रखने के लिए मैं अपना वचन तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान इतने कृपालु है। ये आपने सुना होगा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान भले ही अपनी बात टाल दे एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए भगवान अपनी बात टाल सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की बात कभी भी नहीं टाल सकते। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता। क्योंकि हो सकता है मैं अगर कोई घोषणा करूं, तो हो सकता है मैं उसको टाल दूं, लेकिन तुम्हारी बात मैं कभी भी नहीं टालूंगा। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों की बात कभी भी नहीं टालते, भगवान अपने भक्तों की हमेशा लाज रखते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा इस श्लोक से। आगे हम बढ़ते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान की भक्ति कौन कर सकता है। मामि पार्थ व्यपाश्रित्या योऽपि स्युपापयोनया स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मे हो, स्त्री हो, वैश्य हो यानी व्यापारी वर्ग हो, या शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। तो कोई भी हो, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, उसमें कोई भी स्त्री पुरुष नहीं है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी वर्ण नहीं है। ठीक है, चाहे शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई भी भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो भगवान की भक्ति इतनी इतनी ज्यादा श्रेष्ठ है और इतनी ज्यादा सरल भी है, कोई भी इसको अपना सकता है। तो इसमें कोई भी द्वंद्व नहीं है भगवान की भक्ति में। आगे भगवान क्या बोल रहा है, फिर हमें क्या करना है। अब मद मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्युक्त वैवम आत्माना मत परायणः। तो ये जो श्लोक है, इसकी जो पहली लाइन है, मद मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये लाइन भगवत गीता में 2 बार आती है। यही केवल एक ऐसी लाइन है जो भगवत गीता में 2 बार बोली गई है भगवान के द्वारा, एक इस अध्याय में, एक अंतिम अध्याय में। तो हमें समझना होगा ये जो पंक्ति है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको ये जो श्लोक है, इसको भगवत गीता का सार भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या बोले, मद मना भव मद भक्तो, मद मना यानी मेरे में अपना मन लगाओ। ठीक है, हमेशा मेरे में अपना मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो कल भी मैंने आपको बताया था, कृष्ण भावनामृत क्या है। कृष्ण भावनामृत मतलब हमेशा भगवान का चिंतन करना, हमेशा अपना मन भगवान की सेवा में लगाए रखना, भगवान के चिंतन में लगाए रखना। तो भगवान बोल रहे हमेशा मेरे में अपना मन लगाओ। कैसे, मेरी भक्ति करके, मत भक्तो भाव मत भक्तो, मेरी भक्ति करके हमेशा मेरे में मन लगाओ। लेकिन अगर तुमसे वो भी नहीं होता,
मद याजी, तो तुम क्या कर सकते हो, मेरी अर्चना, मेरी पूजा कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। क्योंकि क्या होगा, एक दिन अगर हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो कल क्या करेंगे, हम भगवान की पूजा भी करेंगे। और भगवान की पूजा करेंगे तो एक दिन क्या होगा, हम भगवान की भक्ति भी करेंगे आरंभ। और एक दिन भगवान की भक्ति आरंभ करेंगे तो फिर भगवान में हमारा मन भी लग जाएगा। ठीक है, तो हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान ने हमें इतनी छूट दी है ना, तो इसीलिए भगवान बार बार बोले मेरे में अपना मन लगाओ। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे भगवान ने साफ साफ बोल दिया, मत बना, केवल मेरे में अपना मन लगाओ, भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। ठीक है, तो भगवान बार बार मेरे मेरे बोले, लेकिन कुछ लोग क्या है, उसको तोड़ मरोड़ के भगवत गीता के अर्थ समझाते हैं। ठीक है, वो लोग अलग ही अलग अर्थ निकाल लेते हैं इन श्लोकों के, और भगवान की भक्ति और भगवान को बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजों से सांकेतिक रूप से इसको प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ पे जो पांडव है वो बद्ध आत्मा है, कृष्ण है वो मुक्त आत्मा है, बद्ध आत्मा को मुक्त आत्मा की शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक से साफ साफ हो गया, भगवान ने साफ साफ बोल दिया, मत मना, मेरे में मन लगाओ, भाव मत। तो ठीक है, अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें, उसके अर्च विग्रह के समझ नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वहां कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वहां कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भारत में तो कोई कमी नहीं है भगवान के मंदिरों की, हर जगह अच्छे अच्छे मंदिर है भगवान के। तो यहाँ पे भगवान ने बोला ही है, आप भगवान को नमस्कार करिए, भगवान की अर्चना करिए, पूजा करिए। तो उससे भी आप शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़िए और भगवान में अपने मन को लगाइए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो बस हमें यही करना है, यही इस अध्याय का सारांश है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके ओके, हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब मैं छोटी थी तो मैंने ऐसा कुछ सुना था कि जब औरत गर्भवती होती है उस वक्त में भगवत गीता नहीं सुनना चाहिए और रामायण का पाठ सुनना चाहिए या पाठ करना चाहिए। तो अभी तक ये मेरे दिमाग में चलता ही रहता है और अभी उस ड्यूरेशन से मैं गुजर रही हूँ, तो फिर भी तो मैं भगवत गीता का पाठ सुन रही हूँ। तो ये जो जिसने भी कहा, क्यों कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनी थी, ऐसा क्यों कहते लोग? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ माता जी, भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए, लेकिन ऐसे पता नहीं कुछ लोग बोलते हैं, और ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये लोगों ने अपनी कहानी बना रखी है। भगवत गीता सुनने से अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन का कल्याण हो गया। ठीक है, भगवत गीता सभी का कल्याण करने के लिए इस धरती पे आई है। तो हमें भगवान क्या बोले इसमें, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरे बारे में जो सुनता है, शुद्ध भक्तों के लक्षण है। तो हमें हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। तो किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं बोला, और कितने भी महान महान संत हुए, किसी का ऐसा मत नहीं है। ठीक है, वो तो जबकि हम गर्भ में है तब तो हमें भगवान के बारे में और ज्यादा सुनना चाहिए। तो भगवत गीता क्या है, भगवान की वाणी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें भगवान की वाणी सुननी चाहिए। तो जब प्रहलाद महाराज थे, तो जब उनकी माता गर्भवती थी, तो नारद मुनि उन्हें हमेशा भगवान के बारे में सुनाया करते थे, उनकी माता को, भगवान की वाणी, भगवान की शिक्षाएं। तो फिर क्या हुआ, शुद्ध भक्त पैदा हुए हैं। प्रहलाद महाराज कितने शुद्ध भक्त पैदा हुए। तो इसीलिए अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो उससे हमारा कल्याण ही होगा। ठीक है,
उससे हमारा कुछ गलत नहीं होगा। तो पता नहीं किसने बोला, ऐसे बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो हमें ये माननी चाहिए, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। हमें शास्त्रों के अनुसार चलना है ना, लोगों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। तो लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें क्या है। हरे कृष्णा तिरंकारी प्रभु जी। जी हेलो जी 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 जी। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आपकी वॉइस, आप शायद दो डिवाइस से आपने लॉगिन किया होगा। हो सकता है आपके घर में कोई और भी डिवाइस हो, तो आप उससे लॉग आउट कर दीजिए, आप एक डिवाइस से पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हेलो, आप, जी प्रभु जी, आप सही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं गुरु जी? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल साफ साफ। मेरा प्रश्न ये था कि हमारे ग्रंथों में जो है 16 संस्कार बनाए गए हैं, जी और, जी जी और जीवन में जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जी इनका भी किया गया है शास्त्रों में। तो जी गुरु जी था कि इनको हम किस क्रमबद्ध के तरीके से और उन 16 संस्कारों के अनुरूप किस तरह से जीवन में इसका उपयोग करें, और बस उसी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी जी जी। तो ये सब हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष में क्या है कि धर्म मतलब होता है हम कोई भी अपना कर्तव्य करते हैं, किसके लिए, अर्थ के लिए, है ना, उससे कुछ जीविका कमाने के लिए। उसके बाद काम मतलब उससे हम उस जीविका से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं फिर। और मोक्ष फिर अंत में क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही सीधा सीधा नहीं है प्रोसेस, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन इससे ऊपर भी एक धर्म बताया गया है जिसको बोलते हैं परो धर्म। वो क्या है, वो है सवे धर्मा परो धर्मा ये तो भक्ति अधोक्ष। तो भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर ये धर्म अर्थ काम मोक्ष अंत में हमें भगवान तक ले जा रहे हैं, तो सही है, और हमें फॉलो भी करना चाहिए। और इनका जो पालन होना चाहिए वो जो जैसे कि जो विद्वान है आजकल, अच्छे अच्छे विद्वान है, उनकी जो इन इन क्षेत्र में जो अ, अच्छी जिनको जानकारी है, जैसे यहाँ पे विनोद शर्मा प्रभु जी हैं, तो वो भी यही काम करते हैं। तो ऐसे अगर लोग हैं तो उनके आप पास जा सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो बात है वो भक्ति का मार्ग है। तो अंत में हमें क्या करना है, ये हमें भक्ति तक ही ले जाने चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला, भगवान ने यहाँ पे यही बोला ना, कोई भी किसी भी वर्ण में हो, है ना, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ना है। और ये आप किसी विद्वान के साथ संपर्क में आके ऐसा कर सकते हैं, जैसे विनोद प्रभु जी है, वो इन चीज़ों के बारे में जानकार है। तो इस तरह के हैं कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनके संपर्क में आप आएंगे तो सब आपको बता देंगे किस प्रकार ये सारे कर्म करने, 16 संस्कार करने। ठीक है, तो करते हैं लोग, सब करते हैं और आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप विद्वान जो विद्वान है इस विषय में, उनके संपर्क में आइए, वो आपकी सहायता कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हरे कृष्णा वासु प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, जी जी एक जी अभी चर्चा चल रही थी, आपके द्वारा बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा था, और उसी में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन से कि तमाम जो जातिगत निम्न और ब्राह्मण शूद्र की चर्चा जो, तो एक प्रभु जी हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने कई पहले के अध्याय में आपने बताया कि ये 5000 वर्ष पहले की गीता नहीं है, ये गीता सूर्य भगवान, फिर मनु, इक्ष्वाकु, मतलब लाखों वर्षों पहले से गीता ये है। तो एक सहज, जो कि मेरे में दृढ़ विश्वास है कि हम ईश्वर की संतान हैं और भगवान है, ये मतलब मेरे अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है, हम इससे परे कुछ सोचते ही नहीं है, ये व्यक्तिगत मेरा सोच है। तो मेरा भगवान जब इतना सुंदर है और हम सोच ही नहीं सकते हैं भगवान, ये केवल आपसे जानना चाहते हैं कि गीता में किस संदर्भ में ये जातिगत व्यवस्था है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भगवान हाँ तो हमारे जी मानों में कोई भेद कर ही नहीं सकते हैं कि किसी को ऊंच हाँ, बना दें, किसी को नीच बना दें। इसमें और ऊंच नीच जी नहीं बोला है, इसमें हाँ जी ऊंच नीच, इसमें ये बोला कोई उच्च कुल में जन्मा हो,
कोई निम्न कुल में, इसका मतलब ये है कि कुछ चंडाल भी होते थे पहले, चंडाल कुल, जहाँ पे पाप कर्म होते थे, जहाँ पे सब लोग पाप में वृत होते हैं, यहाँ पे उससे है मतलब ऊंच कुल, ऊंच कुल नीच कुल। यहाँ पे ब्राह्मण वैश्य से नहीं है, ठीक है, ब्राह्मण वैश्य अलग आ रहा है, बाद में अलग आ रहा है। हाँ हाँ, प्रभु जी हमको दो चीज थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा। एक चीज ये स्पष्ट कीजिएगा कि गीता में जो ये वर्ण व्यवस्था का जहाँ भी चर्चा है जी वो किस रूप में चर्चा है, जी जी। तो कैसे तीसरे पहला आपने आपने अगर तीसरा अध्याय किया होगा तो उसमें 13वां श्लोक है, ठीक है। जी उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण माया सृष्टम, 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए। क्यों? गुण कर्म विभागशः, अपने गुण और कर्म के अनुसार। जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं बोलूँ कि कौन लोग हैं जो टीचर बनना चाहता है फ्यूचर में, कुछ लोग हैंड रेस करेंगे। मैं बोलूँगा कौन लोग हैं आगे जाके जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उसमें से कुछ लोग हैंड रेस करेंगे। मैं बोलूँगा कौन लोग हैं जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं अपना, कुछ लोग हैंड रेस करेंगे। मैं बोलूंगा कौन लोग हैं जिनको कुछ भी काम दे दो वो करने को तैयार है, मतलब उन्हें कुछ नहीं करना है इनमें से, बस उन्हें आप बता दीजिए क्या करना है, तो कुछ लोग हैंड रेस करेंगे। तो इस प्रकार सबका अपना अपना गुण है, ठीक है, अपना अपना स्वभाव है, उसके अनुसार वो जी कर्म करते हैं। तो भगवान यही प्रभु बोल रहे हैं, इसमें कोई किसी को जी फोर्स नहीं कर रहा ना, मैंने तो जी फोर्स जी नहीं किया बस किसी को, तो वही है, ठीक है, गुण सही कर्म विभाग। सही बात जी, सही बात, यहाँ स्पष्ट हो गया। एक वही वहीं पे छोटा सा सवाल, ये जो आपने बोला कि चंडाल कुल में, तो प्रभु जी हम देखते हैं इस संसारिक जीवन में कि जैसे ये चंडाल कुल जैसे ये आ गया, कहाँ से चंडाल कुल जैसे मतलब ये आ गया? चंडाल उनको बोलते हैं जो कुत्ता खाते थे पहले, तो मतलब मेन जी यही है जी। अच्छा, ये एक एक चीज हमको स्पष्ट कर दिया, थोड़ा सा जानने सीखने के लिए जिज्ञासा बस पूछ रहे हैं, इसको आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मेरी बात को जरा भी जी आप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कि हाँ जैसे हम देखते हैं संसारिक जीवन हाँ, क्षमा करें प्रभु जी। में पारिवारिक रिश्तेदारी जी और जी हेलो, हाँ जी, एक संसारिक जीवन, दो तरह के जीवन, जैसे मान लीजिए हम किसी के साथ प्रेम करते हैं और हम सब इंसान है कि वो जब भी व्यवहार करता है तो वो नीच कर्म का ही व्यवहार करता है, और वो तो भगवान जैसे ब्रह्म आप में भी है, मेरे में भी है, और जिसको आप चंडाल कुल कहते हैं या उसमें भी ब्रह्म है, तो वो किस तरह से वो कार्य करता है कि उसकी हर होती है, उसका एक्शन भी बहुत, तो ये किस मान लीजिए कि वहाँ दूसरे व्यक्ति है जो जब भी हरे कृष्णा। हरे बोलता है कृष्णा प्रभु मीठा जी। बोलता है, जब भी व्यवहार करता है। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी जी, जी आपको सही सही आई आवाज? हाँ। हरे कृष्णा प्रतीक्षा माता जी, आपको साफ सुनाई दिया? प्रभु जी बिल्कुल क्लियर। हाँ बीच में अच्छा। उनकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, हाँ मेरे को भी सुनाई नहीं दिया क्योंकि आवाज कट रही थी बहुत ज्यादा। आवाज तो कट रही थी प्रभु जी काफी। जी, जी अभी अभी सुनाई सुनाई दे रहा है प्रभु जी? जी प्रभु जी, आप जल्दी जल्दी अपना प्रश्न रखिए क्योंकि अभी शायद हाँ जी जी, बस बस ये जी जी संक्षेप में हमारी व्यवस्था जो सामाजिक जीवन में हम जीते हैं, वहाँ पे दो तरह के व्यक्ति हम देखते हैं, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं और जी वहीं पे दूसरा इंसान काफी क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है, बहुत तीखा, उनकी वाणी भी तीखा होती है, दूसरे को जो है वो जी जी करते हैं। तो इस तरह से जो है वो जैसे ब्रह्म हमारे में भी है, उस इंसान में भी है, तो हाँ वो जो आपने बोला कि एटीएम बना देने पे वो रखा रहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट चलता है तब जो कोई दूसरा उसको करता है, जी प्रकृति जी जो जी है, तो प्रकृति में तो भगवान है, तो भगवान ही प्रकृति को गाइड करते हैं। तो जी उससे नीच नीच इंसान, नीच जो पति जो हमको जिसको कहते हैं, जिसकी कार्यशैली स्पष्ट जिसकी गोचर होती है कि वो नीचता का ही काम कर रहा है, तो वो चीफ क्यों नहीं उनको कंट्रोल करता है, क्यों नहीं जी उसको जी नियंत्रित करता जी जी, समझ गया आपका, मैं क्वेश्चन समझ गया। आप बोले कि कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, नीच कार्य कर रहा है, तो सब तो भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, सर्व कारण कारण, तो भगवान फिर इसको क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? तो प्रभु जी इसका सिंपल उत्तर है, अगर भगवान सब कुछ कंट्रोल करने लग गए तो क्या होगा, हम में और एक मशीन में, रोबोट में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि रोबोट भी क्या होता है, रोबोट अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता ना, मशीन हमारी इच्छा से कार्य करती है। तो हम में और जड़ वस्तु में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर भगवान हमको कंट्रोल करने लगे पूरी तरह से, पूरी तरह से। जैसे कि मान लो एक किताब है, मैं किताब को कहीं भी रख सकता हूँ, उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। लेकिन क्या इंसान की स्वतंत्र इच्छा नहीं है? इंसान के पास स्वतंत्र इच्छा है, वो सही गलत का चुनाव कर सकता है जीवन में। लेकिन क्या है, उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म स्वतंत्रता, एक नियम के अंडर है, ठीक है।
जैसे कि कोई फ्लाइट में बैठा है हवाई जहाज में, तो वहां पे टहल सकता है, वहां से बाहर नहीं जा सकता ना। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, सूक्ष्म इच्छाएं हैं, उनका हम सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। इतनी भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा सब कुछ भगवान ही कंट्रोल करेंगे पूरी तरह से, तो हम तो फिर मशीन जैसे हो जाएंगे ना, हमारी कोई इच्छा भी नहीं रहेगी। फिर तो हम में और जड़ वस्तु में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, ठीक है। तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे उसमें 3 तरह के कारण होते हैं। पहला होता है निमित्त कारण। तो जैसे कि किसी ने तीर चलाया, तो तीर क्या है? निमित्त कारण। तीर से किसी का वध हुआ, तो अब कोई बोल सकता है कि देखो वध तो तीर ने किया, तीर इसके पीछे कारण है। लेकिन क्या तीर उसके पीछे वास्तविक कारण है? तीर भी एक कारण है, वो उसे हम बोलते हैं निमित्त कारण। उसके बाद आता है अपादान कारण, जिसने तीर चलाया, ठीक है। तो जिसने तीर चलाया, तो कोई बोल सकता है ये कारण है, क्योंकि तीर ना होता तो ठीक है, कुछ और से मार देता हो, लेकिन चलाया तो इसने, इसकी इच्छा थी, है ना। तो उसको हम बोलते हैं अपादान कारण। फिर एक होता है सर्व कारण, आदि कारण, जिसने सारी व्यवस्थाएं दी। तीर किसने बनाया? ठीक है। शरीर किसने बनाया? सबको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो भगवान आदि कारण है सभी चीजों के, डायरेक्ट कारण नहीं है किसी भी चीज के, ठीक है। तो जैसे मान लो सरकार है, सरकार ने क्या किया? चाकू बनाया ना। लेकिन वही चाकू एक डॉक्टर क्या कर रहा है? किसी की जान बचाने के लिए यूज कर रहा है। वही चाकू एक पेशेंट क्या, एक डाकू किस लिए यूज कर रहा है? किसी को मारने के लिए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अरे सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है, किसी का मर्डर हुआ, क्योंकि सरकार ने चाकू बनाया। सरकार ने चाकू बनाया है, लेकिन उससे हम किसी की जान भी बचा सकते थे, है ना। हमारी सूक्ष्म इच्छा थी वहां पे, हम या तो किसी की जान बचा सकते थे उस चाकू से, या किसी को मार सकते थे। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। सरकार ने व्यवस्थाएं दी हमें। इसी प्रकार भगवान हमें व्यवस्था देती है, हम क्या करते हैं? उसका जो हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, उसका हम सदुपयोग दुरुपयोग करते हैं। सूक्ष्म इच्छा क्यों दी है? क्योंकि सूक्ष्म इच्छा नहीं होगी तो जड़ और चेतन में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था प्रभु जी आपका, हरे कृष्णा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, हरे कृष्णा। आगे हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन भी है। हरे कृष्णा मधुलिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जैसे आपने बोला कि भगवान ने बोला है कि वेदों में हम वेद, जो 4 वेदास है ना हमारा, तो जी इधर जी आपको तीन वेदों का लिखा है। जो अथर्व वेद है उसका कुछ चर्चा नहीं हुई है उसमें नहीं जी कुछ। जी जी जी। तो ऐसा माना गया है, मतलब मैं भी इसके बारे में मैंने भी पूछा था भक्तों से। मैंने भी एक क्वेश्चन किया था जब मैं पढ़ रहा था भगवत गीता। तो मुझे जो जी उत्तर दिया भक्तों ने, वो ये बताया कि जो पहले जो वेद था वो इन्हीं से विस्तृत हो गए 3 वेद, मतलब उसी से विस्तृत, उसी को विस्तार में किया गया इन तीनों वेदों में, मतलब उसी से विस्तृत हुए हैं तीनों वेद। तो ऐसा उन्होंने मुझे कारण बताया था, ठीक है। उसी वेद के विस्तार है, अथर्ववेद के तीनों वेद। तो ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा आजाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, जो आपने 30वां श्लोक जो बताया है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है मुझे। जी 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 तो आपने बताया कि चाहे वो मतलब दुर्गम से दुर्गम, जगन्य से जगन्य कुछ भी काम करता है, अगर वो भगवान का नाम लेता है तो ये उसको साधु मानना चाहिए। जी जी जी। तो वही तो मैंने ये भी बोला था ना अंत में, मैंने बोला था इसका हमें गलत फायदा नहीं उठाना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, उससे कोई गलती हो जाए, उसके पूर्व संस्कार ऐसे हैं। जैसे मान लो कोई नशा करता है, ठीक है। उसने सोचा कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन क्या हो गया, कभी कभी उसके पूर्व संस्कार इतने हावी हो गए कि गलती से उसने, उससे हो गया वो काम जो मतलब पहले करता था। लेकिन भगवान बोले ठीक है, लेकिन फिर भी उसके मन में अभी ये है, नहीं मुझे सुधार करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उसको जी। साधु मानना चाहिए। भक्ति में ऐसा नहीं है गलती होगी तो अरे मैं तो बस खत्म हो भक्ति, मेरे से तो तो गलत प्रभु काम हो जी, गया। ये कैसे पता लगेगा कि उसके मन में क्या है? वो थोड़ी पता लगता है, किसी के भी मन में क्या उसके चल उसके दृढ़ संकल्प से उसको पता लगेगा ना। उसको तो रहा पता है। होगा कि मुझे ये काम गलत नहीं करना दोबारा, तो उसका दृढ़ संकल्प से हम देख सकते हैं। अगर वो काम नहीं करेगा वो दोबारा, अगर वो दोबारा सीरियस हो जाता है, उसका गलत फायदा नहीं उठाता, तो वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा फिर। अगर लेकिन वो इसका गलत फायदा उठाएगा, अरे भगवान ने तो बोला कुछ भी करो और हम बस कुछ भी कुछ करते भी रहेंगे, कर। तो ये तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, मिथ्याचार हो जाएगा।
जी प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसका हमें गलत फायदा नहीं उठाना। प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं तात्पर्य में, क्योंकि कई लोग इसका क्या कर सकते हैं, गलत फायदा उठा सकते हैं कि भगवान ने ऐसा बोला है कि कोई कितना भी बुरा काम करे, वो अगर मेरी भक्ति कर रहा है तो उसको साधु मानो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलत कार्य करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी से त्रुटि हो जाती है कभी कभी उसके पूर्व संस्कार के कारण। मैंने उदाहरण भी दिया था पंखे का आपको, ठीक है, उससे हम समझ सकते हैं। ओके, इसीलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है भक्तों के। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा बाबा जी। जी 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 प्रभु जी। बाबा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे मन में काफी टाइम से आ रहा था। जी जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो लोग श्रीमद् भागवत गीता को फॉलो नहीं करते, श्री कृष्ण का जाप नहीं करते, क्या जी उनका जी, कल्याण संभव है या नहीं? भगवान बोल ही रहे हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है मेरे में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्याच परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। मृत्यु संसार वर्तमानी, बार बार मृत्यु लोक में घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। भगवान ने साफ साफ तो बोल दिया। बाबा जी, इस संसार में विभिन्न धर्म है, जिससे जी तो वो लोग अपने धर्म के अनुसार उनको धर्म मानते हैं। वास्तविकता ये है कि धर्म तो कर्तव्य है शायद, जो श्रीमद् भागवत गीता बोलती है। तो उनका कल्याण उनके धर्म के अनुसार संभव है या नहीं है, ये पूछना चाह रहा था जी मैं। जी, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है वो भगवान लास्ट अध्याय में बताएंगे। भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो भगवान की शरणागति ही सबसे बड़ा धर्म है, भगवान ऐसे बोलते हैं लास्ट के अध्याय में। तो कहीं ना कहीं वो भगवान की शरण में अगर हमें ले जा रहे हैं, कोई भी मार्ग है, कोई भी धर्म लोग फॉलो कर रहे हैं, वो भगवान की शरण में अगर उन्हें ले जा रहे हैं, उन्हें अगर आध्यात्मिकता की तरफ ले जा रहा है, तो यानी वो सही जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी धर्म में नाम अलग हो भगवान का। जैसे कृष्ण का मतलब क्या होता है, कर्षति सा कृष्ण, यानी जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण है। तो इस प्रकार हो सकता है किसी धर्म में कुछ नाम से बुला रहे हो, उसका मतलब हो सकता है सर्वशक्तिशाली हो सकता है उसका मतलब हो सबसे दयालु, है ना। इस प्रकार भगवान के अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो उनका नाम ले रहे तो ठीक है। तो अगर उनको ले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक बना रहे हैं, उसके अंदर अगर आध्यात्मिक गुण आ रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है जी जी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है जी कि मात्र भगवान का नाम लेने से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? जी, तो बताया था कि नाम में भी 3 कैटेगरी होती है, जैसे कि हमारे आचार्य ने बताया। तो शास्त्रों में आया कि भगवान का नाम लेने से मोक्ष की 1 सेकंड में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम भगवान का नाम ले लें सारे पाप करके, तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान के नाम की 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले है नाम अपराध। नाम अपराध मतलब होता है हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें ध्यान नहीं है, ना ही उसमें श्रद्धा है। ठीक है, ध्यान भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, तो वो क्या होता है, नाम अपराध में आ जाता है। तो जो भी हम ले रहे हैं अभी नाम, जो भी लेते हैं, वो क्या है, अधिकतर नाम अपराध में ही आ रहा है ना, क्योंकि उनका ध्यान नहीं है उसमें। आप एक बार जप करना हरे कृष्ण महामंत्र, आपको पता लग जाएगा। हम जब तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं लग पाता उसमें, तो प्रारंभिक अवस्था उसको नाम अपराध बोलते हैं। फिर दूसरी अवस्था आती है, उसको बोलते हैं नाम आभास। नाम आभास में क्या होता है, नाम अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देता है हमारे जीवन में। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें ध्यान हमारा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, हमारी बुरी आदतें छूट रही है। तो ये दूसरी श्रेणी आती है। फिर उसके बाद जो तीसरी श्रेणी आती है, वो होता है शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम की अवस्था तक पहुंचने में हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो उस शुद्ध नाम की अवस्था में जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी भक्त होते हैं भगवान के, जो एक बार, जिनको बोला गया एक बार नाम लेके सारे पाप दूर हो जाएंगे, वो शुद्ध नाम को बोला गया है। ठीक है जी 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 जी। तो ऐसे तो वरना फिर कोई भी गलत कार्य करेगा, भगवान का नाम ले लेगा नहीं, लेकिन वो शुद्ध नाम नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो बोला गया ना, एक बार जो सब पाप धुल जाएंगे, वो शुद्ध नाम को बोला गया है। और वो सार कोई नहीं ले सकता, जब तक जिसको अभ्यास नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। हरे कृष्णा लविता माता जी। ओके, अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम चैट में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि श्रीमद् भगवद गीता में पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है। प्रभु जी, कौन सा चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं किया है? सेकंड चैप्टर से हमने आरंभ कर दिया था ना, पुनर्जन्म। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं, शरीर बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में जा रहा है, और उसके बाद देहांतर प्राप्ति, देह
फिर दोबारा से बदल रहा है ये शरीर को, तो क्या है वो पुनर्जन्म ही है। और भगवान हर अध्याय में बोल रहे हैं। चौथे अध्याय में क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्तथा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरी दिव्य प्रकृति को जानता है, मेरे दिव्य कर्मों को जान लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे परम धाम को आता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 8वें अध्याय में भी भगवान बोल रहे हैं, आ ब्रह्म भुनाद लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। कि भगवान बोल रहे देवी देवताओं तक, ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, सब में क्या है? जन्म मरण का चक्कर है। माम उपेत्य तु कौन्तेय, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। हर अध्याय में तो पुनर्जन्म आ रहा है ना। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो हर अध्याय में आ रहा है। ठीक है। तो हाँ, कुछ वीडियोस हैं, मैंने भी देखी थी मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। तो वो ऐसे ही बोलता है कि भगवत गीता में कहीं भी पुनर्जन्म की बात नहीं होती है। तो वो अपनी फिलोसॉफी उसमें डालने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो मूर्ख लोग हैं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवान के बारे में अगर सुनना है तो उनके भक्तों से सुनना है। ठीक है। किसी से भी नहीं सुनना है यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोल सकता है, अरे भगवत गीता में पुनर्जन्म की बात ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे हर जगह भगवान साफ साफ बोल रहे हैं पुनर्जन्म। तो आप ऐसी वीडियोस देख के भ्रमित ना हुई। ठीक है। भगवान के भक्तों से सुनिए अगर आपको भगवान के बारे में जानना है। ओके। कोई और क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ चैट में। हम किसी को दान देते हैं तो उसका उपयोग गलत काम में करता है, इसके बारे में बताएं। विकास प्रभु जी, इसके बारे में हम अंत के अध्याय में पढ़ेंगे कि दान भी 3 तरह के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो कौन से दान में क्या होता है, किस प्रकार हमें दान करना चाहिए, वो भगवान ने अंत में बताया। बिल्कुल। ओके। राधा माता जी का कोई क्वेश्चन है? ओके। माता जी बोले कि आप कब से जुड़े हैं और भगवत गीता को पूरी तरह समझने में कितना टाइम लगता है? माता जी, भगवत गीता को कोई पूरा मुझे नहीं लगता समझ पाएगा, लेकिन जितना हम भक्तों से सुनेंगे, जितना भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, भगवान जितना अपने आप को प्रकट करेंगे उतना ही आप भगवान को समझ पाओगे। और भगवान कितना अपने आप को प्रकट करते हैं ये आपकी भक्ति पे डिपेंड करता है। तो भगवान को पूरी तरह तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जितनी हम भक्ति करेंगे उतना ही हम समझ सकते हैं। ठीक है। भक्त्या माम अभी जाना थी। तो अभी ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ आऊँ, अभी तो मुझे 1 ही साल हुआ है। ठीक है। मैं भी आप ही की तरह जुड़ा था 18 डेज कोर्स से। तो आप भी अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप भी सीख सकते हो बहुत कुछ। और भगवान का नाम लीजिए सिंसियरली, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और अभी हम सब सीख ही रहे हैं। हरे कृष्णा। लविता माता जी, जी आप जल्दी अनम्यूट करिए। जी माता प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। प्रभु जी, मुझे बस यही क्वेश्चन पूछना था कि जो हम भगवान को हम भोग लगाते हैं जी, तो वो क्या मैं तो उसी वक्त भोग लगाती हूँ जब हमें खुद खाना खाना होता है, रात को, दिन में, रात को। तो क्या उसका कोई टाइम फिक्स होता है कि हम इतने बजे ही भोग लगा सकते हैं? नहीं, वैसे टाइम तो नहीं होता। जिस टाइम हम खाते हैं उसी टाइम लोग लगाते हैं। भगवान को ऑफर करके ही लोग खाते हैं ना, पहले भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान यही बोले ना, यत करोषि यत अस्नासि, जो भी खाते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो आप उनको अर्पित करते हुए उसके बाद खा सकते हो, जब भी आपको खाना है। मैं वही पूछ रही थी, मैंने कहा क्या, क्योंकि शाम को जो हमने पूजा करनी होती है वो तो हम कर देते हैं 7, 7:30, जितना बजे भी होगा। हाँ लेकिन हाँ खाना तो हम रात को 9, 9:30 बजे ही खाते हैं। तो मैं उसी वक्त भगवान को खिलाती हूँ साथ में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है माता जी। तो आप ऑफर करके खा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भक्त लोग तो हमेशा अर्पित करके ही खाते हैं भगवान को। बहुत तो अच्छा है रात माता। को दूध का भोग लगाना जरूरी होता है प्रभु जी? जरूरी कुछ भी नहीं है, भगवान ने तो बहुत 4 चीजें बोली है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है जरूरी। आपको जो सही लगे, मतलब जो चीजें भगवान ने बताई है उसमें से आप कुछ भी लगा सकते हो भगवान को। एक बार ऐसे ही मुझे किसी ने बोला कि रात को भगवान को जो है वो शयन कराने से पहले दूध का भोग लगाना जरूरी है, खाना नहीं लगाना। फिर मैंने 1-2 दिन नहीं लगाया, फिर मेरे मन में हुआ कि नहीं, जब हम खुद खा रहे हैं तो हम भगवान को क्यों अर्पित ना नहीं करें? ऐसा नहीं है। भगवान तो बोले यत करोषि यत अस्नासि, जो भी खाते हो मुझे अर्पित करके हुए खाओ। ठीक है। और क्या खाना है वो भी भगवान ने बता रखा है, तो आप वो भगवान को अर्पित करते हुए खाओ। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और प्रभु जी, अगर आपसे बहुत क्वेरी होती है, मन में बहुत जिज्ञासा होती है, अगर हमें बाद में आपसे कोई कांटेक्ट करना हो, क्वेश्चन पूछना हो तो? जी, मेरा किसी नंबर है उसमें, जिस नंबर से मैसेज आता है आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए, आप एडमिन को या फिर जिससे मैसेज आता है उसमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
बहुत ही अच्छे अच्छे भक्त हैं यहाँ पे जो भगवान को अर्पित करके खाते हैं, ग्रहण करते हैं। ओके, अभी हम आज का सत्र, बहुत ही ज्यादा समय भी हो गया, ध्यान नहीं गया इस तरफ। ठीक है, आज का हम सत्र समाप्त करते हैं। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा जगन्नाथ। हरे कृष्णा बाबूजी। जी, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए। सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय। जय जय। जय। हरे कृष्णा जगन्नाथ।